स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों की आगामी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारियां बेहतर चल रही होंगी। तो दोस्तों री एग्ज़ाम्स का जो आपका सिलसिला है वो 21 तारीख से शुरू हो जाएगा। पहला जो री एग्ज़ाम करवा रहा है UKSSC वो आपका सचिवालय रक्षक का है। उसके बाद अगले महीने आपका फॉरेस्टर का होगा और उसके बाद जुलाई में होगा आपका BDO BPDO का री एग्ज़ाम। तो सचिवालय रक्षक के लिए अभी 4-5 दिन ही बचे हैं, तो आपका लगभग रिवीजन हो ही गया होगा। उसका पेपर का लेवल कैसा रहेगा ये कोई बता नहीं सकता, क्योंकि UKSSC जो एक लॉन्ग टाइम के बाद जो है अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। और ऐसा सुनने भी आया था कि उन्होंने जो अपने एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं या फिर वहाँ का जो मतलब जितने भी लोग थे वहाँ उन्होंने चेंज किए हैं। अब जो आपका पेपर बनाने का जो पैनल होता है अगर वो भी चेंज हुआ होगा तो UKSSC का जो पेपर बनाने का पैटर्न होगा उसमें थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो जैसे जो बात का एग्ज़ाम है BDO VPDO उनके जिनका वो एग्ज़ाम उनकी नज़र भी इस पेपर पे होगी। इस जो सचिवालय रक्षक का पेपर है इस पेपर से आपको UKSSC का नया पैटर्न पता चलेगा। अगर पुराना ही पैटर्न होगा तो पुराने पैटर्न में तो वही पेपर बनेगा, और अगर वहाँ का जो आपका पैनल चेंज हुआ होगा तो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे GS का लेवल पहले UKSSC कम रखता था, उत्तराखंड और हिंदी हार्ड पूछता था। तो अगर जो UKSSC का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाला जो पैनल होगा उसने जो है UKPSC के हाल ही में करवाए गए एग्ज़ाम्स के पेपरों को देखा होगा, तो कहीं ना कहीं अगर उसी हिसाब से पूछेगा तो GS का लेवल थोड़ा सा अच्छा बन सकता है। ठीक है, तो फिलहाल आप ठीक ठीक की तैयारी करके जाएगा। और आइए आज हम सचिवालय रक्षक का जो 2021 में जो पेपर हुआ था जो आपका लीक हो गया था इसकी जो हिंदी के क्वेश्चन है, हिंदी के क्वेश्चन वो करेंगे। और जितने भी दिन बचे हैं उसमें जो सचिवालय रक्षक का आपका पुराना पेपर है उसका उत्तराखंड का पोर्शन, GS का पोर्शन और रीजनिंग का पोर्शन हम कंप्लीट तरीके से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो हिंदी का सेशन करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक अस्मिता शब्द में जो आपका अस्मिता शब्द है, इस अस्मिता शब्द से आपका क्या तात्पर्य है। तो जो आपका अस्मिता शब्द है, अस्मिता शब्द से तात्पर्य है आपका पहचान से। ठीक है, अस्मिता शब्द से तात्पर्य आपका पहचान, इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन हो गया कि अरण्य रोदन जो मुहावरा है, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या है। तो अरण्य रोदन जो आपका मुहावरा है, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यर्थ में रोना। अरण्य रोदन मुहावरे का आपका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा शब्द इक प्रत्यय से संबंधित आपका नहीं है। ठीक है, कौन सा शब्द जो आपका इक प्रत्यय से संबंधित नहीं है। तो इसमें आपने बताना है कि ऐसा इन चारों शब्दों में से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें आपका इक प्रत्यय नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो आपका मालिक है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। मालिक में जो आपका है, मालिक में आपका इक प्रत्यय नहीं है। बाकी आपका मार्मिक में आपका इक प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, इसका आपका संधि विच्छेद मर्म धन इक हो जाएगा। ठीक है, मर्म प्लस इक से हो जाएगा। और साहित्यिक में आपका हो जाएगा साहित्य, साहित्यिक में आपका साहित्य प्लस इक हो जाएगा। ठीक है, और स्वाभाविक में आपका हो जाएगा, स्वाभाविक में आपका हो जाएगा स्वभाव, स्वभाव, स्वभाव प्लस इक आपका स्वाभाविक में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा आपने बतानी है। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है इनमें। तो निम्न में से जो भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा आपने बतानी चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी ईमानदारी जो आपका है, ईमानदारी में जो आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, ईमानदारी में आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। दूध आपका हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, और सेना आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। सेना आपका समूहवाचक में आएगा, दूध आपका द्रव्यवाचक में आ जाएगा। और हिमालय जो आपका है, हिमालय आपका आ जाएगा व्यक्तिवाचक, हिमालय आपका आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगला क्वेश्चन आपका कि कथन को उद्धृत करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जो कथन होता है, कथन को उद्धृत करने के लिए हम जो है उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। कथन को उद्धृत करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उद्धरण चिन्ह जो आपका होता है ये आपका होता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा आपका आ जाता है उद्धरण चिन्ह, इसको कहते हैं। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर डी उद्धरण चिन्ह इसका आंसर हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा इसमें आ जाता है। कोष्ठक जो होता है, कोष्ठक आपका नॉर्मली होता है, ठीक है, कोष्ठक में आपका ये हो गया। योजक चिन्ह जो आपका होता है उसमें आपका ऐसा हो जाता है, छोटा सा डैश होता है इसमें ये वाला। और जो आपका विवरण चिन्ह होता है, विवरण चिन्ह आपका कैसे बनता है, ठीक है, ये आपका विवरण चिन्ह हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चिदंबरा किसकी प्रमुख काव्य कृति है। तो चिदंबरा जो आपकी है ये सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत की काव्य कृति है चिदंबरा। और चिदंबरा के लिए ही 1968 में जो है इनको ज्ञानपीठ दिया गया था, ठीक है, चिदंबरा के लिए इनको ज्ञानपीठ दिया गया था। सुमित्रानंदन पंत का जो जन्म होता है वो 20 मई 1900 को इनका जन्म होता है, ठीक है। अगला है निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। तो इसमें आपने घोष वर्ण पहचानना है। तो जो आपका मौ है, मौ इसमें घोष वर्ण हो जाएगा, ठीक है। देखिए घोष वर्ण क्या होता है, पहला और दूसरा जो आपका होता है ये आपका होता है अघोष। पहला दूसरा आपका अघोष होता है। और जो आपका घोष होता है वो तीसरा, चौथा और पांचवा आपका होता है घोष, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका पहला, तीसरा और पांचवा होता है ये आपका अल्प प्राण होता है। और आपका दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है ये आपका महाप्राण होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, तो ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मौ। अगला क्वेश्चन है हिंदी शब्द का संबंध सिंधु से लिया गया है। सिंधु शब्द किस भाषा का है। तो यहाँ पे आपको नहीं बताना है जो सिंधु शब्द है ये आपका किस भाषा का है, ठीक है। तो जो आपका सिंधु शब्द है ये आपका हो जाएगा संस्कृत भाषा का शब्द, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंधु शब्द आपका संस्कृत भाषा का शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द आपने इसमें जो है पहचानना है। तो जो आपकी सभा है, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। सभा आपका इसका आंसर हो जाएगा। अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है। तो अर्थ के अनुसार आपका वाक्य का जो प्रकार नहीं है वो अर्थबोधक नहीं होगा, ठीक है। बाकी विस्मयादिबोधक होता है, संदेहवाचक होता है, विधानवार्तक होता है। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं, जिसमें एक सरल वाक्य होता है, एक आपका मिश्र होता है और एक आपका संयुक्त वाक्य होता है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द आपका इसमें आपने बताना है। तो शार्दुल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द आपका शार्दुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से संयुक्त वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी कीजिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सामिस का विलोम शब्द क्या होता है। तो सामिस का विलोम आपका होता है निरामिस, ठीक है। सामिस का विलोम आपका निरामिस इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जो सामिस होता है और जो आमिष होता है इन दोनों का एक ही अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है जो मांस खाता है, जो मांसाहारी होता है, ठीक है। और निरामिष का मतलब होता है जो मांस आपका नहीं खाता है, ठीक है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है। तो आपका गुजरात में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग माना जाता है। गुजरात के एक राजा थे जय भट्ट थे। इनका जो शिलालेख था इसमें जो है इसका वर्णन मिला है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जय भट्ट के शिलालेख में मिला है। अगला क्वेश्चन है यह शब्द कौन सा विशेषण है। जो आपका यह शब्द है यह किस प्रकार का विशेषण है, आपने बताना है। तो जो आपका यह शब्द हो जाएगा यह आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। विशेषण के 4 भेद होते हैं। एक आपका गुणवाचक होता है, ठीक है, एक आपका परिमाणवाचक होता है, एक आपका संख्यावाचक होता है और एक आपका होता है सार्वनामिक विशेषण। तो आपका जो यह है वो
सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि तत्सम शब्द जो आपका मुष्टि है, मुष्टि एक तत्सम शब्द है, क्योंकि आपको पता ही है जो षटकोण वाली स्वर इसका प्रयोग तत्सम में ही होता है। तो मुष्टि तत्सम शब्द है, तो मुष्टि का तद्भव आपका हो जाएगा। मुष्टि आपका तत्सम शब्द है, मुष्टि का तद्भव आपने बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा मुट्ठी। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मुट्ठी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मिट्टी का तो मृतिका होता है ना, अगर मृतिका दिया होगा तो तब आपका मिट्टी हो जाएगा, मुष्टि का आपका हो जाएगा मुट्ठी। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के भेद होते हैं दोस्तों, कारक के होते हैं आपके 8 भेद। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, कारक के आपके 8 भेद हो जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिंदी का कि भाषा का आरंभ होता है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे भाषा का आरंभ जो है आपका, जब UKSSC ने जो फर्स्ट आंसर की दी थी तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर बी उसने माना था, ध्वनि से होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसकी रिवाइज आंसर की जब आएगी रिजल्ट के टाइम पे आई थी तो वो चेक नहीं की, उस हिसाब से जो रिवाइज आंसर की आई थी उसमें आयोग ने अपना आंसर चेंज किया था और आयोग ने इसका आंसर जो आपका दिया था ध्वनि से और वर्ण से। ठीक है, ये दोनों आयोग ने अपने आंसर माने थे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जो रिवाइज का आंसर की आई थी उसमें ध्वनि और वर्ण ये दोनों आयोग ने आंसर माने हैं कि भाषा का आरंभ ध्वनि से भी होता है और वर्ण से भी होता है। अगला है अलंकार से क्वेश्चन है कि सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ, आँख का पानी, उक्त में नयन सेज में कौन सा अलंकार है? तो नयन सेज इसमें आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूपक अलंकार होता है। जो आपका उत्प्रेक्ष अलंकार होता है इसमें संभावनाएं व्यक्त की जाती है, इसका जो आपका सा से सी ऐसा आता है। रूपक अलंकार की पहचान होती है कि इसमें ज़्यादातर योजक चिन्ह आता है हल्का सा, और अनुप्रास में आपका वर्णों की आवृत्ति होती है। ठीक है, जैसे क या फिर मो ऐसे वर्णों की आवृत्ति होती है अनुप्रास में। और यमक में आपके एक ही शब्दों की आवृत्ति होती है लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, जैसे कनक कनकते 100 गुने, या फिर काली घटा का घमंड घटा, या फिर सजना है मुझे सजना के लिए। आज के सेशन का हिंदी का इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी आपने पहचानी है। तो संश्लिष्ट इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा संश्लिष्ट। ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको संश्लिष्ट। ठीक है, ये आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। तो ये सचिवालय रक्षक के 20 क्वेश्चन हिंदी के। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आपको पूरा पेपर करवा दूंगा मैं एग्जाम से पहले। उत्तराखंड का GS का रीजनिंग का पोर्शन बचा है इसमें। ठीक है, तो आपने देख ही लिया होगा कि UKSSC पहले किस टाइप की हिंदी पूछता था। हिंदी बहुत अच्छे लेवल की पूछता है। आपको शुद्ध वर्तनी भी देखिए कितनी क्लोज दे रखी है उसने। ठीक है, तो अपना पेपर अच्छे से कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको पूरा पेपर करवाना है कि नहीं। आपको सेशन कैसा अच्छा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब को जरूर कीजिएगा। थैंक यू।